हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था हिंदी शिक्षण, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण। अगर हम शिक्षण को किसी क्वेश्चन से के साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ संस्कृत शिक्षण। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की महोदय अनुसार वाइगोत्स्की महोदयानुसारं भाषाया अधिगमार्थं सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम जब हम भाषा की बात करते हैं, भाषा शिक्षण की बात करते हैं, तो हमें तीन नाम याद आने चाहिए। सबसे पहले चॉम्स्की, भाषा सिद्धांत है इनका। दूसरे हैं वाइगोत्स्की के साथ समाज शब्द जुड़ा होगा, परस्पर शब्द जुड़ा होगा, सहयोग शब्द जुड़ा होगा, संस्कृति शब्द जुड़ा होगा। समाज, परस्पर सहयोग, संस्कृति आदि ऐसे शब्द जुड़े होंगे। यदि वाइगोत्स्की भी नाम नहीं भी दिया है क्वेश्चन में, अगर ये दिए हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये किससे दिया है, वाइगोत्स्की से। चॉम्स्की कहते हैं हमारी जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि भाषा पैदा होता है बच्चा तो भाषा के साथ पैदा होता है, रोता है, यानी भाषा जन्मजात होती है। वहीं स्किनर कहते हैं भाषा के बारे में, बच्चा भाषा अर्जित करता है। बच्चा भाषा को अर्जित करता है, भाषा को करता है। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में दे देता है कि भाषा जन्मजात होती है। किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है। स्किनर ने क्या कहा है? जो बच्चा होता है वो भाषा को अर्जित करता है, यानी कि जन्म लेने के बाद ग्रहण करता है भाषा को, स्किनर कहते हैं। और यह बात हो रही है वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की, परस्पर, समाज ऐसे शब्द आ जाएं। इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक विकास सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सामाजिक विकास सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। या सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं। वहीं इन्होंने भाषा के बारे में कहा है कि भाषा विचार से पहले होती है। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। भाषा विचार से पहले होती है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। और विचार भाषा से पहले होता है, ये कहा है प्याजे ने। अगर भाषा नहीं होगी तो विचार पैदा नहीं होगा, बच्चे के अंदर विचार नहीं आएगा, सोचेगा नहीं, तो बिना भाषा के वो कैसे बताएगा, कैसे दुकानदार को इशारे के साथ नहीं बचा सकता है अगर भाषा नहीं होगी तो। ये कहते हैं अगर विचार नहीं आएगा तो भाषा यानी शब्द नहीं बन पाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। वहीं इन्होंने रचनात्मक को दोनों ने माना है, रचनात्मक
रचनात्मक सिद्धांत को दोनों माना है कि रचना करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं। जो बच्चे हैं ज्ञान की रचना करते हैं। अब कैसे करते हैं? एक कहते हैं कि समाज से और एक कहते हैं संज्ञान से। यहाँ स्वयं करते हैं, बच्चे स्वयं ज्ञान की रचना करते हैं और यहाँ समाज से रचना करते हैं। ये कहते हैं वाइगोत्स्की और ये कहते हैं प्याजे। दोनों में अंतर रहता है हर जगह। इन्होंने कुछ और बातें देख लेते हैं वाइगोत्स्की की। इन्होंने कहा है MKO यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। अगर बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है, कोई भी व्यक्ति अगर हमसे ज़्यादा जानता है तो हम उससे सहयोग ले सकते हैं। इनका ये कोड वर्ड मान लीजिए सहयोग शब्द। हम सहयोग किसी से भी ले सकते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, साथी हो, कोई भी हो, उससे अगर हम सहयोग लेंगे तो वो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा यानी MKO पद्धति से, सिद्धांत से जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर हम और बातें करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं। स्कैप फोल्डिंग और ZPD वगैरह बहुत सारा ज्ञान है इनका, वाइगोत्स्की का बहुत अच्छा है। अब हम इनके ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक भाव विनय, सामाजिक भाव विनिमय, सामाजिक भाव विनिमय। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम पुस्तक, पाठ्यक्रम पुस्तकम, पाठ्यक्रम पुस्तकम। तीसरा ऑप्शन है वेता यंत्रम। चौथा ऑप्शन है शब्दकोश। जहाँ शब्दकोश की बात करें उसे काट देना चाहिए पेडागोजी में। वेता यंत्र की बात करें, यंत्र से सीखा जाता है, ये अच्छा है। पाठ्यक्रम पुस्तक की बात करें उसे भी काट देना चाहिए पेडागोजी में। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की की बात कर रहा है यानी फैक्ट बात कर रहा है, तो मैंने बताया था समाज संस्कृति वगैरह आ जाए, उस ऑप्शन को हम राइट कर देंगे। तो इसमें समाज भाव विनिमय बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भाषा या पाठ्यक्रमे। अगला क्वेश्चन है भाषा या पाठ्यक्रमे, भाषा या पाठ्यक्रमे भाषा या पाठ्यक्रमे साहित्यस्य सन्निवेशे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति। हमें पहले तो यहाँ देखना होगा नास्ति यानी नेगेटिव पूछ रहा है। अगर हमें संस्कृत नहीं आ भी रही है तो हम ऐसे पढ़ेंगे भाषा यानी भाषा की बात कर रहा है, पाठ्यक्रम भाषा, पाठ्यक्रम साहित्य, ऐसे कर लेंगे। सन्निवेश लिखना, कस्य महत्वम नास्ति। जो साहित्य है उसे लिखने में
महत्व नहीं है, जो महत्व नहीं दे रहा है, ऐसा हम ऑप्शन देखेंगे। अगर लिखने की बातें कर रहा है तो देखते हैं लिखने कैसा होता है। लेखन अभिव्यक्ति होती है, लेखन जो कौशल होता है अभिव्यक्ति होती है, उत्पाद होता है, निर्यात होता है, यानी किसी तक अपनी बात को पहुंचाना, ये अभिव्यक्ति, उत्पाद, निर्यात आदि होते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं, आइए पहला ऑप्शन है एतत् केवलम श्रवण संभाषणम, एतत् संभाषण कौशले पोषयति। ये केवल जैसा शब्द आ जाए, केवल मात्र जैसे शब्द आ जाए, उसे हम तुरंत काट देना चाहिए। और ये नेगेटिव पूछ रहा है, ये केवल आ गया, इसका मतलब ये आंसर सही हो सकता है। श्रवण संभाषण की बात कर रहा है, यहाँ लिखने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बोलने की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल कौशल पोषयति, यानी उसका पोषण करता है। दूसरा ऑप्शन है एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति। यह एक बहुत अच्छी सामग्री है। जो लेखन कौशल है, लेखन कौशल में साहित्य है, वो बहुत अच्छी सामग्री है, बहुत अच्छी बात है। लेखन कौशल में साहित्य बहुत प्रयोग आता है, साहित्य बहुत अच्छा है, लेखन विश्वसनीय बहुत अच्छी सामग्री है। एतत् अन्यसाम संस्कृति जातुम, हमें देखना होगा एतत् अन्यसाम संस्कृति जातुम छात्राणाम साहाय्यं करोति। जो अन्य संस्कृति है उनको जानने में छात्र की सहायता करता है। अन्य जो संस्कृति है उनको जानने में छात्र की सहायता करता है क्या? साहित्य। बिल्कुल सही बात है। लिखते हुए साहित्य यानी कि लिखा हुआ जो हम साहित्य लिखते हैं, बच्चे को लिखवाते हैं, वो छात्रों को दूसरी संस्कृति की जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। हमें नेगेटिव देखना है, ये भी सही है। विश्वसनीय सामग्री है, बहुत अच्छी सामग्री है, विश्व स्तरीय सामग्री है। अगला है व्यक्तिगताम प्रतिक्रियां दातुम एतत् छात्रान् प्रोत्साहयति। यानी कि जो व्यक्ति की जो प्रक्रिया है उसके लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। जो व्यक्तियों की जो प्रतिक्रिया है जानने के लिए ये साहित्य बहुत अच्छा है। प्रतिक्रिया जानने के लिए, ज्ञान के लिए, बच्चों के लिए प्रोत्साहन देता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि जो केवलम वाला है और यहाँ लिखने की बात कर रही है, साहित्य की बात कर रहा है, तो संभाषण नहीं हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए,
अगला क्वेश्चन है संभाषण कौशलस्य संभाषण कौशलस्य संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किं न आवश्यकम् किं न आवश्यकम् अब हमें फिर देखना है, क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमें ये नेगेटिव क्वेश्चन है या नेगेटिव देखना है। संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन में कौन सा आवश्यक नहीं है, जो लिखा हुआ है नीचे ऑप्शन उसमें कौन सा आवश्यक नहीं है। आगे पहला ऑप्शन है शब्दकोशस्य उपयोग, शब्दकोशस्य उपयोग। दूसरा ऑप्शन है भाषणे स्पष्ट। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम। ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम। अगला है संदर्भे आगतानाम शब्दनाम उचित रूपाणाम प्रयोग। संदर्भ यानी संभाषण कौशल, संदर्भ की बातें कर रहा है। संदर्भे आगताम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोग। हमें क्या देखना है, संभाषण में जो बोल रहा है उचित शब्द प्रयोग कर रहा है वो सही है। जो शब्द संदर्भ में आया हुआ है अगर वो उचित बोल रहा है, संभाषण सही दे रहा है तो ये सही होगा, ये ऑप्शन सही है। ध्वनि नाम शब्द नाम उच्चारण, उसकी ध्वनि और उच्चारण पर, शब्दों पर ध्यान देंगे, बिल्कुल सही है। भाषा स्पष्ट है, भाषण का स्पष्ट दे रहा है, भाषण स्पष्टता झलक रही है, नहीं झलक रही है, बिल्कुल सही है। शब्दकोशस्य उपयोगा, इसमें कोई शब्दकोशस्य की बात नहीं है। शब्दकोशस्य इनमें सब में आ जाएगा। अगर भाषण स्पष्ट दे रहा है तो शब्दकोश का उसे ज्ञान है, ध्वनि अच्छी निकल रही है, शब्द को उच्चारण अच्छा हो रहा है, जो संदर्भ है उसके बारे में शब्द अच्छे उचित रूप से प्रयोग कर रहा है तो ये भी सही है। यानी शब्दकोशस्य उपयोगा नेगेटिव। मैंने पहले भी कहा है अगर शब्दकोश की बात करें तो उसे काट देना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। शब्दकोश अगर आएगा, पुस्तक अगर आएगी तो ऐसी चीज़ों को हमें नेगेटिव थॉट में देनी चाहिए। शब्दकोश की बात करेगा तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया राइट, यानी आंसर ये है। नेगेटिव की बात कर रहा है ना आवश्यकम, ये ध्यान रखना संस्कृत में ना हो, कम हो या नास्ति हो तो इसे नेगेटिव देखेंगे। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है श्रवण पठनम चैव।
सुनना और बोलना, यानी सुनना बोलना, वो पढ़ना। कैसे हैं ये? सुनना पढ़ना, सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे, यानी कि आयात करेंगे, अपनी तरफ लेंगे, आयात, ग्रहण, आयात ग्रहण करेंगे, और बोलना और लिखना ये निर्यात होगा हमारी तरफ से, और अभिव्यक्त होगा, दूसरे तक बात पहुंचाई जाएगी। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रुचि उत्पादक, रुचि उत्पादक कौशल, रुचि उत्पादक कौशल। उत्पादक कौन सा होता है? जो हमें दूसरी तरफ पहुंचाना है, यानी बोलना और लिखना उत्पादक है, और लिखना दूसरी तक हम उत्पाद कर रहे हैं, अपनी बातों को उत्पाद कर रहे हैं, यानी दूसरी तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें ये कौन सा हो गया? बोलना लिखना, यानी ऑप्शन ये तो है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है चिंतनात्मक कौशल, चिंतनात्मक, ये मैंने कल हिंदी में बताया था, चिंतन समझना वगैरह ये अदर क्वेश्चनों में होंगे। इसमें चिंतन और सृजनात्मक वगैरह अगर कौशल की बातें कर रहा है तो सीधी सीधी बातें कर रहा है, पढ़ना लिखना बोलने की, तो कैसे हो गए? चिंतनात्मक नहीं होगा। कैसे है ये? श्रवण और वो ग्रहणात्मक। तीसरा ऑप्शन है ग्रहणात्मक कौशल, चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक, कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो अभिव्यक्त कौन से बताए मैंने? ये वाले बताए, उत्पादक, अभिव्यक्तात्मक और उत्पादक ये कौशल होते हैं। तो ये चिंतनात्मक कौशल कोई होता नहीं है, ग्रहणात्मक कौशल हो गए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण दक्षता नाम। मैंने बताया था संप्रेषण के बारे में, हिंदी में बताया था कल। मैंने बताया था कि संप्रेषण का मतलब होता है, ये बीएड में भी आता है, वीटीसी में भी आता है, यह क्वेश्चन जरूर आता है बीएड, वीटीसी, सीटेट वगैरह में संप्रेषण का। तो संप्रेषण मैंने बताया था बोलना और सुनना, बोलना और सुनना। कैसा बोलना सुनना हो कि हम एक दूसरे को समझ रहे हों, एक दूसरे की भाषा को समझना, बोध करना। अगर हम एक दूसरे की बातों को दोनों बोल रहे हैं, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, अगर हम सुन रहे हैं फिर भी नहीं होगा जब तक वो दूसरा समझेगा नहीं। एक संस्कृत में बातें कर रहा है, दूसरा संस्कृत जानता ही नहीं है, और एक अंग्रेजी में बात कर रहा है तो दूसरा इंग्लिश नहीं जानता है, तो संप्रेषण कैसे होगा? हमारा संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण जब होगा जब हम एक दूसरे की बातों को समझेंगे।
अगर वो इंग्लिश में बातें कर रहा है और हम समझ रहे हैं, मैं संस्कृत में बातें कर रहा हूँ, दूसरा समझ रहा है, तो हमारा संप्रेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर दोनों की भाषा, दोनों की बोली समझ में आ रही है तो संप्रेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता है बीएड बीटीसी में, जरूर आता है, संप्रेषण कब होता है। तो आइए चलते हैं। ऑप्शन है पहला, शुद्धताया भाषाया प्रयोग कर्तुम, शुद्धतया भाषा प्रयोग कर्तुम छात्राणां दक्षता। शुद्धता से भाषा प्रयोग करता हुआ छात्र दक्षता पाता है संप्रेषण में। कब? जब शुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा छात्र तो संप्रेषण में दक्षता पाएगा, यानी संपूर्ण अधिकार पाएगा जब शुद्ध भाषा का प्रयोग करे। शुद्ध भाषा, व्याकरण के द्वारा भाषा बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति समझ नहीं रहा है, उस तुम्हारी भाषा को ही नहीं जानता है, तो हमारा संप्रेषण कैसे होगा? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह भाषाया प्रयोगम कर्तुम छात्राणां दक्षता। धारा प्रवाह कब जांच आकलन होगा? धारा प्रवाह का तब आकलन होगा जब हम पढ़ने की बात करेंगे। बच्चे, अगर शिक्षक आकलन करना चाहता है तो धारा प्रवाह देगा, बच्चा कैसे बोल रहा है, किस तरीका की आप बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है या समझ के बोल रहा है, कैसे उसकी धारा प्रवाह है। अगर हम भाषा पढ़ने का आकलन कर रहे हैं, शिक्षक अगर पढ़ने का आकलन कर रहा है तो धारा प्रवाह देखेगा, तब हमारा आंसर सही होगा। यहाँ संप्रेषण की बात कर रहा है। धारा प्रवाह भाषा या प्रयोगों को, धारा प्रवाह से एकदम बोलते जा रहा है शुद्धता के द्वारा, और छात्र दक्षता, यानी किसमें दक्षता पाता है? संप्रेषण में। जब धारा प्रवाह बोलेगा तो अगर धारा प्रवाह बोलते हुए और बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? संप्रेषण जब होता है जब एक दूसरे समझते हैं। अगला ऑप्शन है, यहाँ आकलन नहीं हो रहा, अगर आकलन होता तो धारा प्रवाह हमारा सही होता। दोष मुक्तम लेखितुम छात्राणां दक्षता। जब दोष मुक्त लिखेंगे तो छात्र संप्रेषण में दक्षता पा जाएगा। ऐसा नहीं है, लिखने की तो बात ही नहीं हो रही है। संप्रेषण जब होता है एक दूसरे की बातों को समझना होता है, तो यहाँ पर कोई बात समझ ही नहीं जा रही है, छात्र एकदम दोष मुक्त, कोई गलती नहीं कर रहा है और लिख रहा है, दूसरा समझ ही, अब दूसरा पढ़ेगा उसके समझ में नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा? एक दूसरे को समझ भी आनी चाहिए, तब संप्रेषण होगा। अर्थबोधयितुम भाषाया प्रयोगम कर्तुम छात्राणां दक्षता। अर्थबोधितम, उसका अर्थ समझ रहा है, भाषा या प्रयोग कर, अर्थ समझते हुए भाषा का प्रयोग कर रहा है, दूसरे अर्थ समझते हुए भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी समझ रहा है भाषा जो प्रयोग हो रही है उसका अर्थ समझ रहा है। समझना और बोध करना एक ही बात है। अगर एक दूसरे समझ रहे हैं तो हमारा संप्रेषण में दक्षता है, अन्यथा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब तक समझने की बात नहीं करेगा तो हमारा तब तक ऑप्शन संप्रेषण सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही। अर्थबोधयितुम भाषा प्रयोगम करोतुम छात्रा दक्षता। अगला क्वेश्चन है,
बहुभाषिकता। क्वेश्चन है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता ऑप्शन है। चलो बहुभाषिकता के बारे में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। बहुभाषिकता को कभी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए कि अलग अलग भाषा के हैं तो कठिनाई होगी बच्चे को पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है। उसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन होती है, सामग्री होती है, अलग अलग भाषा सीखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें। अगर बहुभाषिकता है, क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं, अलग अलग भाषा के व्यक्ति बैठे हैं, तो उसके सामग्री के रूप में देखना चाहिए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। चुनौतीपूर्ण ढंग से उसको प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को, और शिक्षक को सहायता प्रदान करती है बहुभाषिकता। हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, और भाषा को, सभी की भाषाओं को क्या देना चाहिए? सम्मान। ये ऑप्शन में देख लेना, हिंदी के क्वेश्चन में ये 3 ऑप्शन होंगे। भाषा को क्या समझना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? भाषा को सम्मान देना चाहिए, संसाधन समझना चाहिए, सामग्री समझनी चाहिए, भाषा को सीखने की विषय वस्तु समझनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सामाजिकता सीखते हैं, सामाजिकता आती है वो भाषा से। अब देखते हैं ऑप्शन है भाषा शिक्षण में एक बाधा। भाषा शिक्षणे एक बाधा। भाषा शिक्षण में बाधा देगी? नहीं देगी। उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, यानी बाधा के रूप में नहीं देख सकते, बाधा नहीं दे सकती। अगला है भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी। संसाधनानां कृते प्रमादकारी। प्रमादकारी यानी हानिकारक। संसाधन के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हानिकारक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नुकसानदायक, प्रमादकारी नुकसानदायक है, नहीं। तीसरा ऑप्शन है प्रमाद यानी नुकसान या हानिकारक, ध्यान रखना। भाषा संसाधन कृते। अगला ऑप्शन है भाषा अधिगमे। भाषा सीखने में, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। मैंने बताया संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। एक भाषा अधिगम में ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा अधिगम, भाषा सीखने में, भाषा ग्रहण करने में एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हो सकती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है चौथा, भाषा अधिगमे। भाषा सीखने में अधिगमे समस्या सिस्टम करोनी। भाषा अधिगम में, भाषा सीखने में समस्या उत्पन्न करती है। बिल्कुल गलत ऑप्शन। भाषा सीखने में सहयोग प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। आंसर कौन सा है? थर्ड, भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति। बिल्कुल सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। आगे कल किसी नई पेडागोजी के साथ या नए मनोवैज्ञानिक के साथ। आज के लिए नमस्कार, इतना ही।